हेलो दोस्तों। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सीएनजी और एलपीजी के बारे में, और दोनों में फ़र्क क्या क्या है वो हम देखेंगे। और अगर किसी को अपनी कार एलपीजी और सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करनी है पेट्रोल से, तो उसको कुछ चीज़ें हैं वो पहले मालूम होनी चाहिए। वो सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। वैसे तो सीएनजी और एलपीजी दोनों भी इको फ्रेंडली फ्लूइड्स है। अगर हम इसका कंपैरिजन डीजल पेट्रोल से करते हैं तो ये दोनों इन्वायरमेंट को अच्छे माने जाते हैं। तो हम अभी वन बाय वन फ़र्क देखेंगे दोनों में क्या क्या है। तो यह सीएनजी का नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी सिर्फ गैस फॉर्म में अवेलेबल होती है। और एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड और लिक्विड दोनों भी नाम है। और एलपीजी एट ए नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर, एलपीजी एक गैस होती है, लेकिन जब हम इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एलपीजी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सीएनजी यानी मीथेन है, वो प्योर मीथेन। और एलपीजी यानी प्रोपेन और ब्यूटेन। आप कहीं रोड पर वगैरह देखा होगा, कोई टैंकर वगैरह रहता है, उसके पीछे लिखा रहता है प्रोपेन और ब्यूटेन, इसका मतलब उसमें एलपीजी भरी रहती है। और सीएनजी का यूज़ एज अ फ्यूल करते हैं हम, बस एज अ ईंधन के तौर पर ही हम अभी इसका ये इस्तेमाल इंडिया में कर रहे हैं। और एलपीजी का यूज़ हम एज अ फ्यूल कर सकते हैं, खाना पकाने के लिए करते हैं, और हीटिंग में वगैरह करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ में आता है वो। जो हमारे घर में जो टंकी आती है गैस की, वो एलपीजी रहता है। और सीएनजी का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, और उसका जो एम्प्टी टैंक रहता है उसका वेट ज़्यादा रहता है सीएनजी का। और एलपीजी का एम्प्टी टैंक का वेट बहुत कम रहता है, और उसका प्रेशर लो होता है। आपने देखा होगा अपने घर में जो एलपीजी का टैंक रहता है उसका वेट 15-16 केजी के बीच में रहता है, 14 केजी से शुरू हो जाता है वो। और उसी एम्प्टी टैंक का अगर हम एम्प्टी सीएनजी का उसी हाइट का उसी साइज का टैंक लेते हैं सीएनजी का, तो उसका वेट 30 केजी के ऊपर ही रहता है। अगर वेट ज़्यादा है सीएनजी के टैंक का, तो सीएनजी की टंकी आती है महंगी थोड़ी सी, और एलपीजी की टंकी आती है सस्ती, क्योंकि प्रेशर कम है। और अगर जब दोनों की कॉस्ट का देखते हैं तो सीएनजी की कॉस्ट एलपीजी के कॉस्ट से बहुत कम है, मतलब 5-10 रुपये का डिफरेंस रहता है। और एलपीजी की कॉस्ट सीएनजी से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हम एलपीजी और सीएनजी को अगर हम पेट्रोल और डीजल में अगर कंपैरिजन करते हैं तो दोनों की प्राइस बहुत कम है, मतलब आधे दाम में आ जाते हैं दोनों भी। अब हम दोनों में सेफ्टी के बारे में डिफरेंस देखेंगे कि कौन सा सेफ है और कौन सा अनसेफ है। अगर आप घर में भी यूज़ करते हैं या गाड़ी में भी यूज़ करते हैं, उसमें हम देखेंगे कौन सा सेफ और कौन सा अनसेफ है। सीएनजी का क्या है ना, हवा से वेट बहुत कम है सीएनजी का, और एलपीजी हवा से थोड़ी भारी आती है। इस वजह से क्या होता है कि अगर सीएनजी लीक हो जाती है तो इजीली हवा में मिल जाती है, और अगर एलपीजी अगर लीक हो जाती हो तो हवा में इजीली मिक्स नहीं होती हो, और वो कहीं गिर जाती है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। और इस वजह से आपने देखा होगा कि एलपीजी सिलेंडर्स का स्मेल बहुत आता है, मतलब एलपीजी अगर लीक होती है तो स्मेल बहुत आता है उसका। और फिर सीएनजी का जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। एलपीजी डीजल और पेट्रोल सबसे कम सीएनजी का आता है, और एलपीजी का सीएनजी से थोड़ा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम उसका कंपैरिजन हम पेट्रोल और डीजल से करते हैं तो एलपीजी और सीएनजी दोनों अच्छे माने जाते हैं। अगर हम फ्लेम के बारे में देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गैस फायर पकड़ती है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर आप गाड़ी में सीएनजी लगाते हो तो गाड़ी बिल्कुल फायर नहीं पकड़ती। और एलपीजी के बारे में भी वैसा है, एलपीजी भी गाड़ी कार भी ज़्यादा फायर नहीं पकड़ती। लेकिन अगर आपकी गाड़ी की वायरिंग ही खराब हुई होगी तो एलपीजी लगाओ, सीएनजी लगाओ या गैस डीजल या पेट्रोल लगाओ, गाड़ी तो फायर पकड़ेगी ही। पर ऐसा माना जाता है कि एलपीजी और सीएनजी गाड़ियों में कम फायर चांसेस है, और सीएनजी की गाड़ी में बिल्कुल नहीं भी है फायर होने का चांस। दूसरा, सीएनजी सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है और एलपीजी थोड़ी कम सुरक्षित है अगर हम उसका सीएनजी से कंपैरिजन करते हैं। तो अब आगे वाला पॉइंट है कहाँ मिलेगी। हम बोलते हैं ना सीएनजी कहाँ मिलेगी और एलपीजी कहाँ मिलेगी। तो ये देखो, सीएनजी अभी भी सिर्फ सीएनजी स्टेशंस पर ही मिलती है, सीएनजी कहीं पर और नहीं मिलेगी अभी। और एलपीजी हमें एलपीजी स्टेशन पर भी मिलेगी या ऐसे टंकी में भी मिलती है हमारे घर पर जो होती है। बस कंफ्यूज नहीं होना है कि एलपीजी और सीएनजी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे जाने देखे हैं, और मेरा खुद का भी शुरू में ऐसा हुआ था। मेरी कार में जब मैंने सीएनजी डलवाया था और मैं कहीं बाहर सिटी में जाता था तो वहाँ जाके मैं पूछता था ऑटो वालों से वगैरह कि भाई साहब यहाँ पर कहीं गैस स्टेशन है क्या, सीएनजी स्टेशन है क्या। तो मुझे बता दे कि यहाँ से 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है।
वहाँ जाके देखता था मैं, तो वहाँ पर सिर्फ एलपीजी स्टेशंस मिलता था, सीएनजी नहीं था। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना सीएनजी और एलपीजी में। और रेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो रेट चेंज होता रहता है, सिटी टू सिटी रेट वैरीज फॉर बोथ एलपीजी एंड सीएनजी। अभी आप मुंबई का सीएनजी का रेट देखोगे तो मुंबई सिटी में अभी सीएनजी 50 रुपये पर केजी चल रहा है, और वही एलपीजी 50 के ऊपर है। अगर आप मुंबई के आउटस्कर्ट्स एरिया में जाओगे तो वहाँ पर सीएनजी का रेट 55, 57 भी है कहीं पर भी। अगर आप अहमदाबाद हाईवे पर जाते हो तो उस हाईवे पर 57 रुपीज़ का भी सीएनजी आता है, और वही सीएनजी अगर आप मुंबई सिटी में देखते हो तो 50 में आ जाता है। वैसे ही अगर आप पुणे में देखते हो तो सीएनजी का रेट कहीं पर 55, 53, 56 रुपीज़ भी चल रहा है, डिपेंड आता है। उसके बाद अगर आप बेलगांव में देखते हो या कोल्हापुर एरिया में देखते हो तो वहाँ 57 अप टू 70 रुपीज़ भी रेट चलता है वहाँ पर, मतलब 70 रुपये पर केजी भी मैंने सीएनजी डाला हुआ है कार में। और अगर आप उसी तरफ से आप बेंगलोर में आते हो तो कुछ दिन पहले अभी सितंबर 2020 में बेंगलोर में सीएनजी का रेट 49 रुपये था, मतलब ऐसा पकड़ लो कि 50 रुपीज़ था। और उसी टाइम एलपीजी का रेट 39 रुपीज़ था। लेकिन अभी करंट अगर हम उसी मई मंथ में देखते हैं तो बेंगलोर में सीएनजी का रेट अभी 55 रुपीज़ हुआ है, और एलपीजी का रेट 39 रुपीज़ से अभी 60 के करीब गया है। इसका मतलब क्या है कि एलपीजी और सीएनजी का रेट ज़्यादा चेंज होता नहीं है, और एलपीजी हमेशा सीएनजी से सस्ती आती है, और दोनों में बस 5-10 रुपये का डिफरेंस रहता है। अगर हम पेट्रोल डीजल से कंपैरिजन करते हैं तो एलपीजी और सीएनजी दोनों बहुत सस्ती आ जाती है। अभी हम कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारा निष्कर्ष क्या आता है इसमें से। इसमें ऐसा पता चलता है कि सीएनजी सेफ है, सीएनजी को आप कार में लगा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, फायर नहीं पकड़ती, कार की माइलेज बहुत बढ़िया बढ़ जाती है, इंजन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे पिकअप में नॉर्मल ड्रॉप आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता है। फिर सीएनजी इज़ अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल सिटीज़। सीएनजी बड़े और छोटे शहरों में भी अवेलेबल है, गांव में वगैरह सीएनजी है नहीं है। अगर आप गांव में रहते हो तो आप एलपीजी लगा लो कार में, वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एलपीजी हर जगह पर अवेलेबल होती है। और अगर गांव में कहीं पर एलपीजी स्टेशन है नहीं है तो आप घर का जो गैस रहता है, कहीं आप गैस किट लगा के उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो गाड़ी में, तो ईजी रहेगा। सीएनजी इज़ ओनली क्लीन फ्यूल अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि सीएनजी ही अभी सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है। सीएनजी आने से पहले एलपीजी को अच्छा फ्यूल माना जाता था, पर अभी सीएनजी को ही सबसे बढ़िया फ्यूल माना जाता है, और सीएनजी बहुत जगह पर एलपीजी को भी रिप्लेस कर रहा है। एलपीजी ने पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस किया, अभी सीएनजी एलपीजी को रिप्लेस कर रहा है। एलपीजी ईजिली फ्लेम पकड़ता है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, 1-2 महीने पहले मुंबई में एक न्यूज़ आई थी कि मुंबई सिटी में कहीं पर एलपीजी का स्फोट हुआ था, तो उसमें अराउंड 12 लोगों की मौत हुई थी। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि एलपीजी बहुत फ्लेमेबल है। वैसे तो पेट्रोल भी फ्लेमेबल है, पर सीएनजी में वैसा प्रॉब्लम है नहीं है। एलपीजी अभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हमारा एलपीजी का घर में ही यूज़ होता है फॉर कुकिंग पर्पज़। वैसे तो बहुत सारी गाड़ीज़ भी एलपीजी के ऊपर चलती है, पर एलपीजी में सीएनजी से थोड़ा कम माइलेज आता है, और गाड़ी में प्रॉब्लम भी बहुत होती है एलपीजी से। और एक बात की अभी मैंने बोला था कि एलपीजी ने सीएनजी को और सीएनजी ने एलपीजी को हर जगह पर दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब कहीं एलपीजी अवेलेबल नहीं है तो सीएनजी यूज़ कर रहे हैं, कहीं सीएनजी अवेलेबल नहीं है तो एलपीजी यूज़ हो रहा है। अभी हमारे और आगे टॉपिक्स है, उसमें हम देखेंगे कि सीएनजी और एलपीजी किट्स फॉर द कार, मतलब कार में कौन सा किट लगवाए। उसमें से थोड़े पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट आपने देखने हैं बिफोर इंस्टॉलिंग सीएनजी और एलपीजी किट इन योर कार। उसके बाद यूज़र रिव्यू ऑन ए सीएनजी फिटेड कार। इसका मतलब है कि मेरी खुद की कार है स्कोडा रैपिड, उसमें मैंने सीएनजी लगाया हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर और एक कार है मेरे बड़े भाई यूज़ करते हैं, उसमें एलपीजी लगाया हुआ है, होंडा सिटी ZX मॉडल है, पुराना मॉडल है, उसमें हमने एलपीजी लगाया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको रिव्यूज़ दे दूंगा। फिर आता है सीएनजी स्टेशंस एंड सीएनजी कंपनीज इन इंडिया एंड मोबाइल एप्लीकेशंस टू फाइंड सीएनजी स्टेशंस ऑल ओवर इंडिया। ये क्या है ना, अगर आप आपकी सिटी से दूसरे सिटी में जाते हो तो आपको सीएनजी स्टेशंस ढूंढने में बहुत तकलीफ हो जाती है। इसलिए मैंने बहुत सारे अभी तक ऐप्स डाउनलोड किए हैं, उसमें से मुझे 2 ही ऐप्स अभी तक पसंद आई हुए हैं, और वो इजीली अवेलेबल है वो प्ले स्टोर पर, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर सिटी में ढूंढना कैसा है, किसी आप रोड पर जा रहे हो, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पर सीएनजी स्टेशंस अगर है तो कैसे ढूंढना है, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे वाले वीडियोज़ में हम ये पॉइंट्स कवर करेंगे। थैंक यू।